हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि मुझे एस्थेटिक बनना था इसलिए मेरे पास कोई माइक होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने ये लिया है, इसको होल्ड किया है। तो टुडे आई एम गोना टेल यू माय बैड एक्सपीरियंस एट माय स्कूल, जहाँ पे मेरी मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इतना परेशान तो किसी ने मुझे नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे। मैंने 1 से लेके पूरे के पूरे 12th तक वहीं पे पढ़ाई की है, और 10th के बाद मुझे डिसाइड करना था कि मुझे साइंस लेना था या आर्ट्स लेना था, तो मैंने साइंस को चुना। ठीक है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था साइंस का, और वेस्ट बंगाल बोर्ड था, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ और वेस्ट बंगाल बोर्ड था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो हमारा हिंदी मीडियम था और 11th-12th में अचानक से इंग्लिश हो गया। ऐसा था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं घंटों घंटों बिता रही थी अपने ट्यूशन्स में। एडमिशन भी हो रहा था तो मुझे पता ही नहीं था एडमिशन हो रहा है, मैं ट्यूशन ही जा रही हूँ, घूम रही हूँ, ट्यूशन ढूंढ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आप बिना टीचर के कुछ नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको नहीं पकाऊंगी और मैं एग्जैक्टली बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने एडमिशन लिया था। ठीक है, मैंने एडमिशन के टाइम पे हमारे स्कूल में एक फॉर्म होता है, फॉर्म नहीं, आई थिंक एक रसीद होती है जो स्कूल में जमा करनी होती है। मैंने जाके कलर को दिया था, उसने लिया या नहीं लिया मुझे नहीं पता, मैंने जाके उसको दिया, बोला कि ले लो भाई, मैंने एडमिशन करा लिया है। ठीक है, और उसके अलावा भी एक होता है सरस्वती पूजा का चंदा, जो देना पड़ता है हमें, 250 रुपये या 200 रुपये, आई थिंक, आई डोंट नो, 250 रुपये या 200 रुपये, आई डोंट नो। तो मैंने वो शायद नहीं दिया था, मैं भूल गई थी। मैं स्कूल बहुत कम जा रही थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। और स्कूल में टीचर बोल रहे थे कि तुम लोग आते क्यों नहीं हो। ऑफकोर्स हमारे स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाई होती है, ऑफकोर्स वो लोग कुछ नहीं बताते, वो आउट ऑफ द सिलेबस पूछते हैं और कुछ भी बोलते हैं। हमारे स्कूल में आई थिंक टीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं, उन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी। एक टीचर थी बस पीएचडी, जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी, वो थी बायोलॉजी की टीचर, जो अच्छा पढ़ा लेती थी, लेकिन बायोलॉजी तो मैं खुद से भी पढ़ सकती थी ना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ऐसा डिसाइड किया। वो लोग बस सिर्फ प्रैक्टिकल्स के टाइम पे जाते थे। मैं प्रैक्टिकल्स के टाइम पे बहुत दिन आई थिंक गई थी या नहीं गई थी मुझे याद नहीं है। मैं एब्सेंट रहती थी, ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही एब्सेंट रहती थी, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते थे, लेकिन लिटरली बहुत सारे बच्चे। लेकिन मेरी जो टीचर थी, उससे सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम थी। वो आकर बस मुझे डांटती थी कि तुम नहीं आती, तुम नहीं आती, तुम नहीं आती। अरे भाई, और भी तो नहीं आ रहे, उनको बोलो। नहीं, तुम नहीं आती, सबसे ज़्यादा एब्सेंट तुम्हारा है। बट अदर टीचर जो वो हिंदी के टीचर थी, और लेकिन अदर टीचर जो साइंस के टीचर थे, उनको समझ में आ रहा होगा भाई, ट्यूशन पढ़ने में इतना टाइम बीत जाता है, आने जाने में इतना टाइम बीत जाता है, लोग कहाँ से आएंगे स्कूल। और स्कूल से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि स्कूल वाले कुछ नहीं पढ़ाते हैं, और ट्यूशन से ही पढ़ के हम लोग पास हुए हैं। लिटरली हम लोग ट्यूशन से पढ़ के पास हुए हैं। और साइंस वाले टीचर बोलते थे कि सिर्फ तुम ही एब्सेंट नहीं हो, बाकी सारे लोग एब्सेंट हैं। बट वो टीचर को पता नहीं क्या ऑब्सेशन था मेरे से, वो बार बार बोलती थी कि तुम एब्सेंट हो, तुम एब्सेंट हो, तुम एब्सेंट हो। तो बात ये थी कि जब मैंने वो जमा किया, तो शायद कलर्क ने उसे गिरा दिया होगा या उसको नहीं मिला होगा। तो बाकी जब टीचर्स ने मुझसे पूछा कि तुमने जमा कर दिया, मैंने बोला हाँ जमा कर। मेरी जो मैम थी हिंदी की, वो हमारी क्लास टीचर थी, तो उन्होंने पूछा तो मैंने बोल दिया कि हाँ हमने जमा कर दिया है भाई। वो आर्ट्स की भी क्लास टीचर थी और हमारी भी क्लास टीचर थी, क्योंकि हम लोग बंगाली सेक्शन और हिंदी सेक्शन एक साथ बैठते हैं। बंगालीज का बंगाली में होता है साइंस, और हम लोग का इंग्लिश में है। तो जब मैंने कलर को रसीद दी होगी, वो उसने कहीं गिरा दिया होगा, लेकिन मुझे याद था कि मैंने दिया था। मैंने दिया था और मैंने दिखाया भी था सारे टीचर्स को कि हाँ हाँ मैंने दिया है, देखिए इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वो लोग सबूत मांगते हैं कि तुमने दिया है कि नहीं, दिखाओ। तो मैंने दिखाया था कि देखो मैंने दिया है, और मैंने सबको बोला था, सारे टीचर्स को। उसके बाद अचानक से मुझे कॉल आता है अप्रैल मई के महीने में कि तुमने रसीद नहीं दी है, तुम बताओ तुमने रसीद क्यों नहीं दिया। मैंने बोला कि मैम मैंने दिया है रसीद। तो उसने बोला कि तुम स्कूल आओ। मैंने बोला कि मैम मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती, मैं ट्यूशन में थी। और वो बोलती है कि नहीं आओ, स्कूल आओ, तुम्हारी रसीद नहीं मिल रही है, तुम मुझे बताओ। लिटरली वो बंदी इतनी घटिया थी, इतनी घटिया थी, मैं स्कूल नहीं आई। वो मेरी क्लास में घूम घूम के कह रही कि वो लड़की फ्रॉड है। लिटरली मैंने क्या फ्रॉड किया है भाई, मैंने दिया, कलर नहीं गिराया, मेरी क्या गलती है इसमें। लिटरली मैंने ऐसी टीचर आज तक नहीं देखी। उसे उससे सब हेट करते थे, सब हेट करते थे। वो बहुत ज़्यादा घटिया थी, कुछ भी होने से ना बस ऐसा बढ़ा चढ़ा कर एग्जैचुरेट करके बताती थी। लिटरली मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। मेरी मम्मी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे स्कूल चलती हूँ, चलो क्या बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रही है, फ्रॉड क्यों बोल रही है। सारे मेरे क्लासमेट्स आके बोल रहे कि तूने क्या किया है भाई, मैम तुझे फ्रॉड बोल रही है, क्या किया है क्या किया है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस एक जमा किया था और उसने शायद गिरा दिया होगा। उसके बाद मैं स्कूल गई। ठीक है, वो मेरे को घसीटते हुए लेके गई, बोलते हुए लेके गए कि चलो चलो वाइस प्रिंसिपल के पास चलो। वाइस प्रिंसिपल इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड। उन्होंने बोला कि तुम एब्सेंट हो क्योंकि तुम साइंस में हो, ठीक है, समझ में आता है कि साइंस वाले लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम एब्सेंट हो, बाकी सब लोग एब्सेंट है। मैंने ये बोला भी कि सिर्फ मैं एब्सेंट नहीं हूँ सर, बहुत लोग एब्सेंट होते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एब्सेंट हो ठीक है, लेकिन रसीद ला के फिर से जमा कर दो। मैंने बोला कि मैंने जमा कर दिया है सर, आप देख सकते हो। मैं बैग में लेके घूमती थी उसको। मैंने दिखाया उनको कि देखिए मैम सर मैंने जमा कर दिया है। वो बोलती है कि नहीं ये लड़की फ्रॉड है, ये है वो है। वो बहुत बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी तुम स्कूल क्यों नहीं आती है, तुम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ। अरे यार मैं मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से, ट्यूशन जाती थी इसलिए स्कूल नहीं आती थी, तेरे को इतना समझ में नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही नहीं आती थी, बहुत सारे लोग नहीं आते थे, बट उसको सिर्फ पर्टिकुलरली प्रॉब्लम मेरे से थी। अगर वो किसी को टारगेट कर लेती थी ना, उसके जीवन नर्क बना देती थी। और ऐसा ही उसने मेरे साथ किया था। लिटरली सारे लोगों के सामने जा जाके बोलती थी लड़की फ्रॉड है, ये लड़की फ्रॉड। मैंने क्या फ्रॉड किया है भाई,
मम्मी को बुलाया था प्रिंसिपल के सामने, क्योंकि मैंने 250 रुपये नहीं दिए थे, उसके लिए भी वो मेरे को फ्रॉड बोल रही थी। लिटरली जब मैंने तेरे मुँह पे 1400 रुपये मार के आया है और अपनी स्कूल की फ़ीस भरी है, तो 250 रुपये में क्या है भाई, दे दूँगी मैं। सब कि तुमने दिया क्यों नहीं, मैं भूल गई थी, जनरली मैं भूल गई थी। मैं एक दिन पैसे लेकर आई थी और मैं भूल गई थी देना स्कूल में वो, और फिर मैंने अपने पापा को रिटर्न कर दिया था वो पैसे। तो वो सोच रही थी कि मैं पैसे ले रख लिया है और अपने मम्मी पापा को बोलती है कि मैंने स्कूल में दे दिया है, तो वो इसलिए मुझे फ्रॉड बोल रही है। लिटरली वो पागल है क्या, मतलब कुछ भी। और फिर जब मेरी मम्मी आई तो वो बोलती है, मेरी मम्मी ने उससे जनरली पूछा कि तुमने मेरी बच्ची को फ्रॉड क्यों बोला है भाई, तो उसने बोला कि मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। मैंने पूरे क्लास में पूछा था, मेरे पूरे क्लास के लड़कियों ने भी बोला है कि हाँ मैम आपने बोला था, आप झूठ मत बोलिए। मतलब सबने कन्फ्रंट किया, वो इतनी बेशरम बंदी बोलती है कि नहीं बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है। मतलब कितनी अजीब है, कितने अजीब लोग होते हैं। आप मतलब कुछ थोड़ी सी चीज़ के लिए एक बच्चे को आप हर जगह बदनाम कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। इंसल्ट नहीं कर सकते आप किसी की। ऊपर से उसने पूरे स्कूल में ऐसा फैला के सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि दीदी आपने क्या किया था, मैम आपके बारे में ऐसा बोल, पर पूरे क्लास में घूम घूम के वो ऐसा बोल रही थी। लिटरली कैसी सी है वो। उस टाइम मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे ट्यूशन्स भी जाने पड़ रहे थे, ये सब स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था। और मेरी जो मैम थी मुझे कॉल करके परेशान कर रही थी, कह रही थी कि स्कूल आओ, हर जगह स्कूल आओ। क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूल नहीं आ रहे थे, सिर्फ मैं ही अकेली नहीं थी। वो लोगों को कॉल करके कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे सब परेशान कर रहे थे। तो ये मेरी टॉक्सिक टीचर की थोड़ी सी कहानी थी। वैसे अगर उनकी और भी कहानियाँ जाननी है तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मैं आपको बताते रहूँगी उनकी कहानी, क्योंकि उनकी कहानियों की लिस्ट बहुत बड़ी है और मैंने बचपन से उनको देखा है कि वो वही स्कूल में पढ़ी हुई थी, कहीं नहीं गई थी। वो मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानती है। मेरी नानी उनके घर में जाती थी, कुछ मतलब जाती थी, ऐसे रिलेटिव्स टाइप के हैं वो लोग, उन लोग को बहुत ज़्यादा दिन से जानती है। बट फिर भी वो मुझे टारगेट कर रही थी, पता नहीं क्यों। उनकी भी 2 बेटियाँ, क्या पता उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो। तो मतलब कि कैसे लगता है कि अगर आप किसी बच्चे को फ्रॉड बोलते हो तो उनके माँ-बाप को कैसा फ़ील होता है, और पूरे स्कूल में फैलाते हो कि हाँ, ये लड़की फ्रॉड है, ये लड़की फ्रॉड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।